आत्मनिर्भर भारत अभियान के काफी पहले पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया योजना को लॉन्च किया था। लोगों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए इस स्कीम ने काफी प्रोत्साहित किया और नौकरी तलाशने वाले इसके सहारे नौकरी देने वाले बनने लगे। कोरोना काल में तो कई नए स्टार्टअप शुरू हुए और कोरोना से जुड़े अनूठे प्रोडक्ट्स बनाकर उन्होंने कंपनियों को नई मंजिलों तक पहुंचा दिया। इसका असर ये हुआ कि अब रिकवरी के दौर में इन स्टार्टअप्स में जॉब के मौके बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं। बीते 1 महीने में ऑफिस जॉब और मैनेजमेंट वाली नौकरियों, जिन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, उनकी हायरिंग में तेजी से उछाल आया है। एक्सफिनो के सर्वे के मुताबिक जुलाई-अक्टूबर में इंटरनेट कंपनियों में भर्ती में खासी तेजी आई है। इस सर्वे में 80 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है, जिनमें पेटीएम, बायजूस, डिलीवरी, उड़ान, फोन पे, अनअकैडमी, बिग बास्केट, जोमैटो, वेदांतु शामिल हैं। जाहिर है, जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का चलन कोरोना में तेजी से बढ़ा है, उससे इंटरनेट और होम डिलीवरी वाली कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और उन्होंने ही विस्तार भी किया है। हालांकि स्टार्टअप कंपनियों का मानना है कि कोरोना से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने की वजह से भी उनका कारोबार बढ़ा है और हायरिंग में तेजी आई है। आज के दौर में जब कोरोना काल में भारतीय इकॉनमी काफ़ी मुश्किल से गुजर रही है, काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जो काफ़ी रिड्यूस्ड हो गए हैं टर्नओवर में, बट मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आएंगी। डिजिटाइजेशन की तरफ देश बढ़ेगा और एक स्टार्टअप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कुछ नई चीज़ों को देखे, समझे, नई परिस्थिति के हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ और डेवलप करे। स्टार्टअप्स ने किस तरह से नौकरियां दी हैं, इसका दावा भी एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक भारत में 3 नवंबर तक 39,114 सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। बीते नवंबर से ये आंकड़ा 57% ज्यादा है और उस वक्त इनकी संख्या 24,927 थी। सरकार का लक्ष्य 2024 तक 50,000 नए स्टार्टअप्स का है। अभी तक हर एक स्टार्टअप ने औसतन 12 नौकरियां दी हैं। सरकार का लक्ष्य इनसे 2014 तक 20 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स हासिल करने का है। लेकिन स्टार्टअप्स के इस इकोसिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए और इनसे महत्वाकांक्षी उम्मीद को पूरा करने के लिए अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। स्टार्टअप्स भी मानते हैं कि जब तक इन अड़चनों को दूर नहीं किया जाएगा, ये इकोसिस्टम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। यही मौका है जब उथल पुथल में काफ़ी सारी कंपनीज निकली हैं। 2008 के क्राइसिस में भी काफ़ी कंपनीज जो आज की डेट में आप बड़ी देख रहे हैं, वो 2008 में ही सब इंक्यूबेट हुई थी या अपना आइडिया को उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। तो बहुत ज़रूरी है कि एक स्टार्टअप को देखना चाहिए कि आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और जो लोग आगे देख पाएंगे 5 साल की क्या टेक्नोलॉजीज आएंगी, वो कामयाब रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी में हमने लास्ट ईयर में देखा कितनी चोट पहुंची है। तो ट्रेंड ये देखा गया है कि जो स्पेंडिंग पावर है कंज्यूमर की कम हो गई है, सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ गई है, प्राइसिंग बढ़ गई है, तो वो एक चिंताजनक विषय है। अब देखना यही है कि कोरोना का असर खत्म होने के बाद कितने स्टार्टअप अपने इनोवेशन के दम पर खड़े रहते हैं, साथ ही कितने संकट के बावजूद ग्रोथ स्टोरी को बरकरार रखेंगे। लेकिन जब तक सरकार इनके विकास के लिए कोई ठोस स्कीम नहीं लेकर आएगी, तब तक इनका ग्लोबल लेवल पर स्थापित हो चुके स्टार्टअप से मुकाबला करना आसान नहीं होगा।